इजरायल ने गाजा पट्टी को तंदूर की भट्टी में बदल दिया है। इस वक्त भी गाजा पर स्ट्राइक हो रही है और अपनी टैंक आर्मी को आगे बढ़ाने से पहले इजरायल पूरी तरह हमास के बेस को खत्म करने में जुट गया। लेकिन सच ये भी है कि गाजा में बमबारी से आम लोगों की जान जा रही है, जिसमें बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। गाजा पट्टी को इजरायल ने आग की भट्टी बना दिया है। पिछले 48 घंटे से लगातार गाजा पट्टी पर इजरायल के लड़ाकू विमान बम बरसा रहे हैं। गाजा पट्टी के अंदर से लगातार धुआं और आग उठती देखी जा रही है। एक तरफ इजरायल ने अपने मरकावा टैंकों को गाजा की तरफ रवाना कर दिया है और दूसरी तरफ द टाइम्स ऑफ इजरायल अखबार के मुताबिक गाजा पट्टी पर इजरायल के लड़ाकू विमानों ने 800 ठिकानों पर बमबार्डिंग की है। इन हमलों के बाद पूरी गाजा पट्टी के अंदर चीख पुकार मची हुई है। जो खबरें गाजा पट्टी के अंदर से आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। गाजा पट्टी से आए वीडियो ये दिखा रहे हैं कि वहां पर बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे हैं। हमास की सरकार का दावा है कि गाजा पट्टी के अंदर बच्चों की मौत भी हो रही है। इस पूरे इलाके में जनाजे पर जनाजे निकल रहे हैं। लोगों के पास वक्त ही नहीं है सोचने का कि वो आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि एक धमाका होता है, इमारत गिरती है और फिर भगदड़ के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है और फिर जनाजे उठने लगते हैं। पूरे गाजा के अंदर इस वक्त यही मंजर नजर आ रहा है। عائلة شملخ كلها بالكامل انبادت. عائلة شملخ بأكملها 14 نفر تحت الرقام. طلعنا 12 وما زال في تحت الرقام ضايل. لحتى الآن ضايلين مش عارفين نطلعهم بدون سابق إنذار. قصفوا البيت بدون سابق إنذار. لا قالوا اخلوا لا قالوا اطلعوا ولا إشي. ما فجأة اللي سمعنا صوت القصف وصرنا نجري على الدار. لقيناها كلها زي ما هي الدار. ये इजरायल के प्रधानमंत्री का वो गुस्सा है जो गाजा पट्टी के लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। गाजा पट्टी में लगभग 20 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इजरायल पर हमास का हमला इतना क्रूर और भयंकर था कि इजरायल के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। जिस तरह हमास ने हमला करके इजरायल के निहत्थे नागरिकों को भून डाला और महिलाओं, बुजुर्गों और इजरायल के सैनिकों को कैद कर गाजा पट्टी ले गए, अब इजरायल ने भी बेरहम हमला लेना शुरू कर दिया है। बेन्यामिन नेतन्याहू खुद इस पूरे हमले का नेतृत्व कर रहे हैं। रविवार के दिन नेतन्याहू की 2 तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें यह नजर आया कि नेतन्याहू इजरायल की एयरफोर्स के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और गाजा पट्टी के अंदर हो रही बमबार्डिंग पर पूरी नजर और निगाह रखे हुए हैं। गाजा पट्टी के अंदर अब मानवाधिकारों का उल्लंघन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन इजरायल डिफेंस फोर्स पहले ही ये कह चुकी है कि ये जंग हमास ने शुरू की है, इसलिए गाजा के अंदर गिर रही हर लाशों का जिम्मेदार हमास है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू राष्ट्र के नाम संबोधन के वक्त पहले ही ये कह चुके थे कि अब गाजा पट्टी के लोग कहीं और चले जाएं, क्योंकि वो हमास के आखिरी आतंकी को तलाश करेंगे। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה.
लेकिन जहां पर 20 लाख की घनी आबादी हो और जो जगह पूरी तरह से नाकाबंदी में घिरी हो, जहां से बाहर निकलने के भी सिर्फ 2 दरवाजे हों और वो भी टोल गेट जैसे, ऐसे दुनिया के बड़े कैद खाने से निकलकर भाग पाना कोई हंसी खेल नहीं है। दुनिया गाजा पट्टी को एक खुली हवा वाला कैद खाना कहती है। गाजा पट्टी सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में भूमध्य सागर के साथ 363 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। गाजा पट्टी का वो बॉर्डर जो इजरायल से मिलता है, वो बार्ब वायर और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए सुरक्षित एक अभेद्य सीमा की तरह नजर आता है। गाजा से बाहर निकलने के लिए 2 गेट हैं। पहला गेट इजरायल की तरफ खुलता है और गाजा का दूसरा गेट इजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीप की तरफ खुलता है, जहां पर इजरायल का नियंत्रण ज्यादा है और इजिप्ट का कम। मैं इस वक्त इजरायल में मौजूद हूं और इजरायल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव से गाजा पट्टी 90 किलोमीटर की दूरी पर है। गाजा पट्टी से ही हमास की तरफ से इजरायल पर रॉकेट्स और मिसाइल दागे गए। गाजा पट्टी दुनिया के सबसे घनी इंसानी आबादी वाले इलाकों में से एक है, जहां सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में 5,500 लोग रहते हैं। यहाँ पर बिजली, पानी और खाने पीने के सामान की सप्लाई इन्हीं गेट से होती है। लेकिन अब इजरायल की लीडिंग न्यूज वेबसाइट द टाइम्स ऑफ इजरायल ने यह कहा है कि इजरायल के ऊर्जा मंत्री ने आदेश दिया है कि गाजा के अंदर पानी, बिजली, ईंधन और खाने पीने की सप्लाई को काट दिया जाए। ऐसी स्थिति में यहां रहने वाले 20 लाख लोगों के लिए जीवन का बहुत संकट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इजरायल ने गाजा के 20 लाख लोगों को नाकाबंदी करके घेर लिया है। अनुमान है कि गाजा के अंदर 14,44,000 लोग शरणार्थी कैंप्स में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा की 65% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। गाजा में 50% लोगों की उम्र 19 साल से कम है। गाजा की 3/4 भूमि खेती योग्य है। 16 साल की नाकेबंदी की वजह से गाजा के अंदर बेरोजगारी की दर 40% तक है। गाजा के अंदर रहने वाले फिलिस्तीनियों का 10वां हिस्सा सामान्य परिस्थितियों में छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए हर दिन इजरायल की यात्रा करता है, जहां उन्हें रात भर रुकने की अनुमति नहीं है। 1948 में इजरायल के निर्माण के बाद अगले 2 दशकों तक गाजा पट्टी पर मिस्र का कब्जा रहा, लेकिन 1967 में इजरायल का 6 डे वॉर में अपने अरब पड़ोसियों पर जीत के बाद अगले 38 सालों तक गाजा पट्टी पर इजरायल ने अपना नियंत्रण बनाए रखा। अपने नियंत्रण के दौरान इजरायल ने गाजा पट्टी के अंदर भी 21 यहूदी बस्तियों का निर्माण किया था, लेकिन साल 2005 में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव के तहत इजरायल ने गाजा से लगभग 9,000 इजरायली निवासियों और अपनी आर्मी को गाजा पट्टी से वापस बुला लिया था, जिससे इस इलाके पर फिलिस्तीन का राज हो गया। लेकिन धीरे धीरे ये पूरा इलाका हमास का गढ़ बन गया। हमास ने अब इजरायल पर बहुत क्रूर हमला किया है, जिसके बाद यहाँ इजरायल के हमलों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। مركز المعلومات في وزارة الصحة استشهاد 413 مواطنا، منهم 78 طفلا و41 سيدة، بالإضافة إلى تسجيل 2300 جريح، منهم 213 طفلا و140 سيدة. كما رصد مركز المعلومات في وزارة الصحة الانتهاكات الإسرائيلية بحق عوائلنا। दरअसल इजरायल गाजा पर इतने भीषण हवाई हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से हमास की ताकत को खत्म करना चाहता है। क्योंकि अगर इजरायल गाजा के अंदर अपने टैंक ले जाता है तो फिर ये जरूरी है कि अपने टैंकों को बचाने के लिए पहले गाजा पट्टी के सारे हमास के ठिकाने नष्ट किए जाएं, क्योंकि हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इजरायल के टैंकों को बड़ा खतरा भी हो सकता है।